भाइयों, तुम भी मेरे भाइयों, मेरे भाइयों पे, मेरे बच्चों पे आज फायरिंग हुई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। कैसे ये पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है? इसे देना चाहिए हमारा साथ। हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजे को खटखटाएं? इसलिए मजबूर होकर यहाँ आए। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सर, इस रोड के ऊपर हम बच्चों समेत आ गए हैं क्योंकि हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि आए दिन हमारे साथ ना ये हथौड़ा बरसाई टीम आती है हमारे ऊपर, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। हम अपने घर में किस तरीके से हम लोग खाने पीने की वो कमाएं। जिस जगह पे हम कमाते हैं उसी जगह से वो हमारे से वो जगह छीन रहा है। अब मैं आपको एक इंटरव्यू दिलवा रहा हूँ लेडीज से, आप ये खाली सुन लें वो क्या कह रही है अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत गरीब हैं लेकिन भूखे नहीं है, ये भूखा बना रहे हैं हम लोगों को। हमें तंग कर दिया है, सालों हो गए। कभी कोई आता है हमारे ऊपर, कभी कोई आता है। ये पता नहीं कहाँ से आया है, अभी कहाँ से आया है। 3 दिन से हम परेशान है। उससे पहले हफ्ता भर ईद से पहले परेशान करा, लेकिन 3 दिन से हम ताना जा के तक गए। हम मर्द हमारे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, हम औरतें जा रही हैं। एक औरत जो कभी घर से निकली नहीं, पर्दा करके बैठी रही, आज इनकी वजह से हमारे जो सिपाही ताने वाले हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमारे लिए वहाँ कमाने बैठे हुए हैं, वो हमारे इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते कुछ। ये हमारे पास जो है ये लिखा हुआ, ये आदमी का नाम भी है, ना जाने क्या है हमें नहीं पता। क्योंकि हम तो गरीब आवाम अपने बच्चों को खाली रोजी के लिए बिठाया हुआ है कि 200, 500, 600 कमा के अपने घर लाते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। पुलिस स्टेशन में मिले वहाँ पर हम गए, फिर वाले दिन भी 2-3 घंटे हमें बिठाया इस गर्मी में। फिर हम तपते धूप में निकल गए। हमने मिन्नतें करी। एक औरत एक आदमी के आगे कैसे मिन्नत करेगी, आप खुद सोचो इस बात से। हमने मिन्नत करी कि हमारे साथ चलो, हमारे भाई कह रहे आप चलो, खुद 1 पाइप पे खुद फोन करो। तो फिर हमारा ताना किस काम का। लेकिन फिर भी हम उनके कहने पे चुपचाप और निकल आए कि चलो ये हमारे भाई, हो सकता है हमारे आने के बाद हमारे लिए कुछ कर ले। जब वक्त बहुत गुजरा, खुद आए अपनी मर्जी से, ना जाने कैसे आए हमें नहीं पता। तो आके हमें कह रहा है कि खुद करो, हमें कुछ नहीं करना, ना आपके लिए कुछ करना है ना इनके लिए करना। तो उनके लिए तो करना है ना, क्योंकि हमारी तो जगह है, हम तो वहीं पर पैदा, वहीं शादी, वहीं बच्चे, वहीं पोते वाले हो गए। तो हमारे लिए नहीं करना है, उनके लिए जो कर रहा है तो उनकी खामोशी ना करना है, उनकी खामोशी जो है वो ना करना है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आज कल भी हम सारा दिन रहे, आज पूरा दिन बच्चे आदमी ताने में रहे। अभी मगरिब के बाद एकदम दंदनाते हुए ये डाकुओं की तरह आ गए हमारे ऊपर। डाकुओं की तरह क्यों आए कि इनके हाथ में पिस्टल थे। हमारे सारे बच्चे आदमी ये कामों पे थे, कोई रोजी कैसे कमा रहा था, कोई कैसे, किसी के पास ना छुरी थी ना चाकू था, पिस्तौल तो हमारे पास सिरे से है ही नहीं। क्योंकि हम तो लड़ने के लिए नहीं थे, क्योंकि हमारी अपनी जगह थी, हम अपने लिए कमाने बैठे हुए थे। बच्चे हमारे ये आके शुरू हो गए। हम औरतें भी निकली अपने हक के लिए, हम निकलेंगे अपने हक के लिए। तो हम निकले अपने हक के लिए, तो इनने एकदम फायर शुरू कर दी। हम अपने बच्चों को घसीटते हुए, चीखते हुए चल रहे थे। फिर भी हम ताने पहुंच गए। ताने वालों ने फिर 2 घंटे में बिठाया और आराम से, और वो फिर क्या कर उनने कि हमारे मर्दों को बाहर निकाल के और गेट को कुंडी लगा के और हमारे घर की बच्ची को हरासा करने लग गया, जो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ है। तो उसके बीच में मैं आके खड़ी हो गई, क्योंकि मैं उनकी माँ थी, चाहे अपने घर की हो या किसी और की हो। औरत हर किसी की माँ है और किसी की बहन है। मैं आके खड़ी हो गई, फिर मुझ पे चिमटने लगा, फिर पश्तो में बोलने लगा। हम पठान जबान से भी लड़ सकते क्योंकि हम पठान हैं। हम उर्दू इसलिए सीख चुके हैं बिल्कुल साफ कि हमारी पैदाइश यहीं की है, हम पले बड़े यहाँ पर हुए, हमें कोई नहीं पहचान सकता कि हम पठान हैं। हमें कह रहा है कि तुम वहाँ से आओ या कहीं से भी आए, हम अमेरिका से क्यों नहीं आए? अपने हक के लिए नहीं आएंगे क्या? अपना रोटी किसी और के हाथ में दे दें।